जी, आप कौन? ये जो पीजी है ना मैडम, ये मेरे बाप का है और आपका ना पिछले 3 महीने से किराया बाकी है। वो दरअसल घर से पैसे नहीं आए, जैसे ही आएंगे मैं आपको दे दूंगी। ये कहानियां किसी और को सुनाइएगा मैडम। किराया आपका आ चुका होगा 3 दिन पहले ही, पर उड़ा दिया होगा ऐसे ही फिजूल में, है ना? मुझे नहीं पता, मेरा किराया मुझे दो तो मैं यहाँ से जाऊंगा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई गलत नहीं समझ रहा हूँ, वो उस पीछे वाली को ही देख लो, फोन में लगी हुई है। और आप मेरे आते ही ये किताबें उठा ली होंगी, वरना इससे पहले लगी होंगी फोन में ही, है ना? अरे मैडम, क्यों अपने माँ बाप का नाम यहाँ पर मिट्टी में मिला रही हो? गांव से कह के आई होंगी कि आपका नाम रोशन करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। वे तो सपने लगा के बैठे होंगे, और आप यहाँ आके मटर गश्ती करते हो, कूदते फांदते हो, क्लब में जाते हो, सब कुछ करते हो। अरे मेरा क्यों मुंह खुलवा रहे हो? मुझे सब पता है आप यहाँ पर क्या क्या करते हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैडम, मैं आपको आखिरी 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पूरा 3 महीने का किराया क्लियर चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना, बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है? मुंह उठा के गांव से। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सर मैं आप ही के पास आ रही थी। सर मैं ना इस महीने आपका पीजी खाली कर दूंगी, और मैंने पैसे भी जुटाए हैं। ये सर 2 महीने का किराया हो पाया है, उसमें कुछ ही पैसे कम है। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी और इस महीने मैं पीजी खाली कर दूंगी। ये लीजिए। तो मेरी बात सुनो, देखो उस दिन जो भी मैंने तुम्हें बोला ना, उसके लिए तो पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने तुमसे कितनी बदतमीज़ी से बात की। मैंने बिना सच जाने ऐसे ही तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया, और ये भी नहीं सोचा कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें कैसा फील होगा। फिर मैंने उस दिन जब तुम अपने दुकान पे काम कर रही थी, वहाँ तुम्हारी बातें सुनी, जब तुम फ़ोन पे अपनी माँ से कर रही थी। लो भैया, मैं दे आई सबको चाय। हाँ। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नहीं नहीं, आपको किराया भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वो भैया ना पीजी वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आधा कर दिया किराया। वो कहते हैं कि बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अरे स्कॉलरशिप भी तो मिल गई थी इस बार, तो उसमें से हो गया था। बुक भी ले आई मैं। अच्छा मैं रखती हूँ, मुझे अभी पीजी जाना है। बुक्स लेके आई हूँ ना, तो पढ़ाई करूंगी। चलो बाय। हाँ भैया, अभी आई। तुम अपने घर वालों से दूर रह के यहाँ स्ट्रगल कर रही हो, पढ़ाई भी कर रही हो, उसके साथ साथ अपना खर्चा भी खुद ही चला रही हो, ताकि तुम्हारी माँ को परेशानी ना हो। और ऐसी लड़की के साथ मैंने इतना गलत किया। मैं नहीं चाहता कि ऐसी लड़की के साथ मैं आगे भी गलत करूँ। इसलिए ये जो पैसे हैं, ये तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारी पढ़ाई में काम आएंगे। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। और रही पीजी की किराए की बात, तो जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब तुम मुझे किराया दे देना, और टेंशन मत लेना, मैं हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप जैसे लोग इस दुनिया में नहीं मिलते। इतना समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके वापस दे दूंगी। चलो अब मन लगा के पढ़ाई करना, और हाँ, वो नौकरी छोड़ देना। हाँ।